जय श्री कृष्ण भक्तों। आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है तथा कार्तिक स्नान भी शुरू हो गया है। आज से हम कार्तिक महात्म शुरू करेंगे। हो सके तो सुबह 4 बजे उठकर स्नान करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तारों की छाव में कार्तिक स्नान करना चाहिए। नहीं तो 6 बजे उठकर भी कर सकते हैं। कथा अवश्य सुनो। अगर आप कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कथा अवश्य सुने। तो आप पथवारी माता भी बना सकते हैं। 2 या 5 पत्थर या छोटी बजरी जिनसे हम खेलते थे, या फिर 5 ईंटें भी ले सकते हैं। अगर आप छोटी पत्थर या कंकर ले रहे हैं तो गमले में रख दें और बीच में थोड़ी जौ डालकर बो दें ताकि वो उग जाए और ये हमारी पथवारी माता बन जाएगी। अगर आप 5 बड़ी ईंटें ले रहे हैं तो चारों ओर 5 ईंटों को गोल बनाकर रखें और उसके बीच में बारू रेती डालकर जौ बोए और पूरे महीने बैठकर वहाँ पर पथवारी माता की पूजा करें। फिर पथवारी माता पर रोली, गुड़, चावल, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। दक्षिणा आप मंदिर में चढ़ा दें। मंदिर न हो तो उसका कुछ लेकर गौशाला में दे सकती हैं। जो भी आप प्रसाद फल चढ़ाएं मंदिर में दे, नहीं तो जैसे आपके यहाँ पर होता है वैसे ही कर ले। कार्तिक मास में हमें कार्तिक महात्म, कहानी, भजन, ये तीनों चीज़ें अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो आज से व्रत शुरू करें। अगर आप पहली बार ये कर रहे हैं, पूरा मास व्रत नहीं रख सकते हैं, तो बाद के 5 दिन व्रत कर सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये 5 व्रत हो जाएंगे। इसमें एक समय भोजन करके ये व्रत किए जाते हैं। अगर आप तारा भोजन स्नान करना चाहती हैं तो तारे को अर्घ्य देकर 1 महीने तक व्रत करेंगे। ऐसे नियम हैं। कोई भी वज्र व्रत करते हैं तो रविवार को आप नमक का भोजन ना करें, उसमें नमक नहीं खाते। तारा भोजन के बाद नारायण पारण तारण होता है। इसके बाद छोटी सांकली, बड़ी सांकली है, चंद्रायन व्रत है, पंचभीकु व्रत है। पंचभीकु व्रत भी के वही व्रत होता है जिसमें 5 दिन व्रत बाद में हम करते हैं। छोटी सांकली के व्रत में 2 दिन भोजन जी में और 1 दिन व्रत करें। ये व्रत भी आज से ही शुरू होगा। अगर बीच में एकादशी या रविवार पड़े तो 2 दिन भोजन ना करें। अगर करना है तो सिर्फ फलाहार ही कर सकते हैं। इसमें बाद में पूर्णिमा उद्यापन करना चाहिए। हर व्रत का उद्यापन करना होता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। इसमें 33 ब्राह्मणों को जिमाना होता है। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो 3 सिद्धा देकर भी कर सकती है। 1 ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा सकते हैं। 1 साड़ी और उस पर रुपया रखकर सास को पैर छूकर दे दें। ऐसा ही बड़ी सांकली का व्रत नियम है। चंद्रायन व्रत के बड़े कठिन नियम हैं। इसमें एक मास का खानी होती है, एक मास को ग्रास खानी होती है। अमावस्या तक रोज 1 ग्रास बढ़ानी होती है। पूरे महीने अखंड जोत जलानी होती है। अमावस्या से लेकर 1 ग्रास जो आप बढ़ाएंगे, जैसे आपने 1 बादाम लिया तो कल 2 बादाम, परसों 3 बादाम करेंगे और अमावस्या तक 15 बादाम हो जाएंगे। 1 ग्रास फिर पूर्णिमा से अमावस्या से कम करनी है। पहले 15 होंगे, फिर 14 होंगे, तो पूर्णिमा तक आपके पास 1 बादाम बचेगा। यह व्रत बहुत नियम विधि से किया जाता है। अगर आपको सब मालूम है तो ही आप इस व्रत को करें, नहीं तो ऐसे ही ना करें। इसके कठिन नियम हैं। फिर गलती भूल चूक हो जाती है तो फिर व्रत का फल नहीं मिलता। आज पहले हम राम जी की झाड़ू निकालेंगे, क्योंकि पहले दिन राम जी की झाड़ू निकलती है। उसके बाद हम अध्याय शुरू करेंगे।
उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, उठो री भैया की बहना झाड़ू देओ अंगना। बहू गई बाप के बेटी गई सास के, बहू गई बाप के बेटी गई सास के, बहू कौन अब बासी पड़ो अंगना, कौन बुहारो मेरे बासी पड़ो अंगना। बहू आ गई बाप के से बेटी आ गई सास के से, बहू आ गई बाप के से बेटी आ गई सास के से। अब री बुहारो मेरो बासी घरी अंगना, हाथ मेरो कंगना गोद मेरो ललना, हाथ मेरो कंगना गोद मेरो ललना। कैसे री बुहारो में बासी घरी अंगना, खोल देओ कंगना सुला देओ ललना। अब री बुहारो मेरो बासी घरी अंगना, अंदर तो तुम पोछा लगाओ बाहर मांझो बर्तना, अंदर तो तुम पोछा लगाओ बाहर मांझो बर्तना। गंगा जी के घाट पर मैं नोत आऊं ब्रह्मणा, गंगा जी के घाट पर मैं नोत आऊं ब्रह्मणा। उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, अंदर तो तुम खीर बनाओ बाहर से को पूरियां। गंगा जी के घाट से बुला लाऊं ब्रह्मणा, गंगा जी के घाट से बुला लाऊं ब्रह्मणा। उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, अंदर तो तुम ब्राह्मण जिमाओ बाहर देओ दक्षिणा, अंदर तो तुम ब्राह्मण जिमाओ बाहर देओ दक्षिणा। गंगा जी के घाट में विदा कर आऊं ब्रह्मणा। उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। पहला अध्याय आज हम शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी ने जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपको आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान व पूंछ कटकर गिरने लगे।
जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कूस व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। आज हमारा कार्तिक महात्म अध्याय 1 समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम ईली और घुन की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास में ईली और घुन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे हमारे सभी पापों का नाश होता है। एक ईली और एक घुन था। ईली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में ईली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में ईली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर पर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया गया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने कहा, राजा को सारी बात बताई और रानी बोली, मैं पिछले जन्म में ईली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर पर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे।
रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख आपने ईली को दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। जैसे ईली को सुख शांति और धन धान्य से परिपूर्ण किया, वैसे ही हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।